रान रान कितनी अच्छी है, हर जगह तुम्हारे बारे में सोचती है। ऐसी बकवास बातें मत लाओ, मुझे नैतिक दबाव मत दो। सिस्टम, मैं अपने पति के साथ का दर्द स्थानांतरण बंधन खत्म करना चाहती हूँ। होस्ट की पुष्टि हो गई। यदि यह बंधन समझौता एक बार खत्म होता है, आपके पति को सहना होगा आपके द्वारा झेले गए दर्द का 100 गुना। मैंने उसकी जगह 10 साल का कैंसर का दर्द सहा और उसने मेरी सबसे अच्छी सहेली के साथ धोखा किया, मेरी संपत्ति हड़प ली, मेरी जान लेने की कोशिश की। बंधन खत्म किया जा रहा है। बंधन सफलतापूर्वक खत्म हो गया। जियांग याओ, मैं न सिर्फ तुझे कैंसर वापस दूंगी बल्कि तुझे सब कुछ खोने दूंगी। तुझे बदनाम और बर्बाद कर दूंगी। याओ भाई, तुम कब सुआन रान को तलाक दोगे? यह बीमार औरत किस हक से 10 साल तक जियांग पत्नी की जगह पर बैठी है? क्या जल्दी है? जब वह कैंसर रोधी दवा विकसित कर ले, तलाक तो दूर की बात है, मैं उसे खाली हाथ बाहर निकाल दूंगा। उस समय वर्मा परिवार और कंपनी की संपत्ति सब कुछ मेरा होगा। याओ भाई, तुम बहुत कमाल हो। सुजी, आपने 10 साल पहले सीईओ का पद जियांग जी को दे दिया था और अब कैंसर रोधी दवा बनाकर उन्हें दी। आप जैसी पत्नी पाकर वह पूरे शहर का सबसे खुशहाल आदमी है। आज हमारी शादी को 13 साल पूरे हो गए। अच्छा हुआ यह तोहफा समय पर आ गया। तुम पहले वापस जाओ, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? आनरान, तुम विदेश में इलाज करा रहे थे ना? तुम कैसे वापस आकर मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट तुम्हें लेने आती। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अभी क्या कर रहे थे? अभी उसका पैर मुड़ गया था, मैंने उसे सहारा दिया। तुम ज्यादा मत सोचो। जियांग याओ, मेरे कपड़े क्यों मेरी चेन किन रान रान पर हैं? तुम बीमार थी ना, तुम पहन भी नहीं सकती उसे। तुम्हारी जगह महत्वपूर्ण मौकों पर जाना है तो मैंने उसे कुछ कपड़े दे दिए। तुम बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाओ। मैं बड़ा मुद्दा बना रही हूँ? यह ड्रेस मेरे जन्मदिन पर तुमने दी थी, यह चेन तुमने मुझे प्रपोज करते समय दी थी। यह सब तुम भूल गए? आनरान, मुझे लगा हमारे इतने अच्छे रिश्ते में तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूंकि तुम खुश नहीं हो तो मैं इसे उतार कर तुम्हें वापस कर देती हूँ। आनराम, तुम क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया ले दूंगा। क्या जरूरी है उसे परेशान करना? तो मेरे लिए अनमोल तोहफे उसकी नजर में बेकार हैं। आनरान, मेरी वजह से तुम्हारे और याओगे के रिश्ते पर असर मत पड़ने दो। तुम क्या कर रही हो? मुझे गंदा लग रहा है। दस साल पति के कैंसर का दर्द सहा, बस मेरी एक तरफा चाहत थी। जियांग याओ, क्या तुम सच में संतुष्ट हो? 10 साल पहले तुम्हें पेट का कैंसर हुआ था। मैंने दर्द अपने ऊपर ले लिया था। तेरी जगह 10 साल कीमोथेरेपी और दर्द सहा। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या दर्द लेना देना? तुम्हें खुद कैंसर हुआ, इससे मेरा क्या लेना देना? यह बकवास मत करो, मुझे मोरल ब्लैकमेल मत करो। तेरा इससे क्या लेना देना? जियांग याओ, क्या तुम जानते हो असल में 10 साल पहले जिसे कैंसर होना चाहिए था वह तुम थे, मैं नहीं। कैंसर तुम्हें होना चाहिए था, मुझे नहीं।
आन रान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बधाई हो, होस्ट दर्द ट्रांसफर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने पता लगाया तुमने कैंसर की दवा के विकास में छिपा योगदान दिया है। एक बार दर्द स्थानांतरण का मौका, तुम अपने पति के शरीर में से पेट के कैंसर का दर्द अपने ऊपर स्थानांतरित कर सकती हो और तुम खुद नहीं मरोगी। जब तक होस्ट और तुम्हारा पति बंधन नहीं तोड़ते, यह स्थानांतरण हमेशा के लिए प्रभावी रहेगा। जियांग याओ, हम बहुत प्यार करते थे। इस बार मैं तुम्हारी जगह दर्द सह लूंगी। मैं मान गई। आन रान, मुझे अब दर्द नहीं लग रहा। मुझे सच में दर्द नहीं है और मैं बैठ भी सकता हूं। मैं खड़ा हो सकता हूं। मुझे सच में दर्द नहीं है। आन रान देखो, मैं ठीक हो गया हूं, मैं ठीक हो गया हूं। अच्छा, तुम झूठ बोल रहे हो। रान रान ने मेरी मदद से सच पता लगा लिया। उस समय मेरा पेट का कैंसर गलत डायग्नोसिस था। असल में कैंसर तुम्हें था। तुम इस तरह की बकवास लेकर तुमने मुझे 10 साल धोखा दिया। गलत डायग्नोसिस? क्या तुम भूल गए उस समय तुम बिस्तर पर पड़े थे, मरते मरते बचे थे? आनरान, देखो, याओ भाई दौड़ कूद रहा है, कैंसर का मरीज कहाँ लगता है। बल्कि तुम इतने सालों से बीमार हो, याओ भाई ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुम इस तरह का झूठ बोल रही हो उसे मोरल ब्लैकमेल करने के लिए। देखो देखो, रान रान कितनी अच्छी है, हर जगह तुम्हारी परवाह करती है और तुम मुंह से झूठ ही निकलता है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने सच में तुम्हारा दर्द अपने ऊपर ले लिया था। इतने सालों से मैंने कैंसर की नई दवा बनाने के लिए, बस तुम्हें बचाने के लिए काम किया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अनरान, क्या तुमने सच में कैंसर की नई दवा बना ली? यह तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मुझे लगता है वह सिर्फ अपने बारे में सोचती है। चूंकि नई दवा बन चुकी है, मैं जल्दी से किसी को बुलाता हूं इसके असर का परीक्षण करने के लिए और जल्द से जल्द बाजार में लाएं। जियांग याओ, दवा मुझे दो, प्लीज दवा मुझे दे दो। अनरान, तुम बीमार होने का नाटक करके सहानुभूति मत लो और जियांग याओ भैया की नई दवा के प्रचार में रुकावट मत डालो। हाँ, सही कहा। भले ही तुम्हें कैंसर हो गया हो, तुमने 10 साल तक सहा है, तो अब थोड़ी देर और सह लो। तुम यहीं रहो और अच्छे से सोचो। रान रान, चलो। मेरी दवा वापस दो, दवा वापस दो। मैंने जियांग याओ की जगह 10 साल का कैंसर का दर्द सहा और इसका यह नतीजा मिला। मैं जियांग याओ से अपना दर्द स्थानांतरण बंद करवाऊंगी ताकि उसे पता चले कि कैंसर होने पर असल में कौन पीड़ित होता है। सिस्टम, मैं अपने पति के साथ दर्द स्थानांतरण बंद करना चाहती हूँ। होस्ट, क्या आपको यकीन है एक बार बंधन टूट गया तो आपके पति को 100 गुना दर्द सहना पड़ेगा? हाँ, मैंने सोच लिया है। ये 10 साल मैंने काफी दर्द सहा, अब से यह दर्द उसे 100 गुना चुकाना होगा। और मैं यह भी चाहती हूँ कि वह सब कुछ खो दे। आदेश पुष्टि दर्द स्थानांतरण बंधन 3 दिन बाद आधिकारिक रूप से समाप्त होगा। याओगे, बार बार परीक्षण के बाद यह कैंसर रोधी दवा वास्तव में इसकी 50% संभावना है। कैंसर ठीक करने की यह प्रभाव हमारी उम्मीद से भी बेहतर है। बहुत अच्छा,
मैं अभी फोन करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करूँ, पूरे शहर के मीडिया को बुलाऊं, इस दवा को तुम्हारे नाम से बाजार में उतारूं, तब तक वर्मा फार्मास्यूटिकल्स एक छलांग में बन जाएगा दुनिया की नंबर 1 कैंसर रोधी दवा कंपनी। तब हम ढेर सारा पैसा कमाएंगे। बस सु आन रान को पूरा वर्मा परिवार हमारा हो जाएगा। चिंता मत करो सुआनरान, मेरी मुट्ठी से नहीं बच सकती। वर्मा जी, आपकी बीमारी और बढ़ती जा रही है। पहले अगर मैं समय पर आपको अस्पताल नहीं ले जाता तो शायद। चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। अभी 10 घंटे बाकी हैं। मेरे शरीर के सारे कैंसर के लक्षण और दर्द पूरी तरह से जियांग याओ में स्थानांतरित हो जाएंगे। तुरंत तलाक के कागजात तैयार करो। मैं जियांग याओ से तलाक लेना चाहती हूँ। जी वर्मा जी, बस आप हस्ताक्षर कर दें, आपकी और जियांग जी की शादी आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। जियांग जी सब कुछ खो देंगे, आपने जो दौलत दी, पहचान और हैसियत। जाइए, अपना काम कीजिए। जियांग याओ, 13 साल की शादी मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मेरी सेहत भी, लेकिन बदले में तुम्हारा धोखा मिला। जब ऐसा है तो यह शादी मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग यहाँ कैसे आए? बेशक तुम्हें देखने आए हैं। आन रान, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। तुम लोग यहाँ कैसे आए? बेशक तुम्हें देखने आए हैं। जियांग जी, अब इंजेक्शन देना है। अनरण, सुना है तू बीमार है। मैंने खास तौर पर किसी से कहा विदेश से लाया हूं कैंसर की राहत देने वाली दवा। कैसी है? मैं तेरे लिए कितना अच्छा हूं, है ना? जियांग याओ, यह तो कैंसर बढ़ाने वाला जहर है। यह बिल्कुल भी दर्द की दवा नहीं है। तू मुझे मारना चाहता है? हाँ तो क्या, आज रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही तेरी नई दवा लॉन्च होगी, मैं और याओ भाई हमारे पास अपार दौलत होगी, लेकिन तूने मेरा रास्ता रोक दिया, इसलिए हमें तुझे मौत के घाट उतारना पड़ेगा। जियांग याओ, हम पति पत्नी थे, तू मेरे साथ ऐसा करता है? मैं बहुत पहले से तंग आ चुकी हूं तेरी इस बीमार हालत से। तू चिंता मत कर, जब तू मर जाएगी फिर भी मेरी मृत पत्नी के रूप में दफनाया जाएगा। यह तो बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। इसे इंजेक्शन दो। जियांग याओ किन रनरन, तुम लोगों को एक दिन सजा मिलेगी। छोड़ो, तुम लोग मुझे छोड़ो। सु अनरण, तू चुपचाप एक इंजेक्शन ले ले और आराम से मर जा, फिर कभी कैंसर की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी। कितना अच्छा। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। अनरण, मैं तो तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। तू 10 साल से कैंसर से पीड़ित है। यह एक इंजेक्शन, तू फिर कभी बीमारी की पीड़ा नहीं झेलेगी। जियांग याओ, मैंने तेरे लिए 10 साल तक दर्द सहा, और तू इस औरत के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता है। तू बुरी तरह मरेगा। तू अच्छा बुरा नहीं समझता। तुम्हारे वर्मा परिवार का इतना बड़ा कारोबार क्या तुझे जैसी कैंसर की बेकार औरत विरासत में मिलेगा? मैं तो तुम्हारे वर्मा परिवार की सफाई कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं।
यह इंजेक्शन लगवाना इतना दर्दनाक है सू आनरान, यह जीने से भी बदतर एहसास। अच्छा नहीं लग रहा है ना? थोड़ा सहन करो, कुछ मिनट ही काफी हैं। इससे तुम्हें सहना नहीं पड़ेगा कैंसर का दर्द। कैसा है? मैं तुम पर काफी दयालु हूं, है ना? जियांग याओ, क्विन रानरान, तुम लोग मेरे कर्जदार हो। जल्दी या बाद में चुकाना होगा। बहादुरी मत दिखाओ, तुम तो मरने वाले हो और क्या चिल्ला रहे हो? याओ भाई चलो जल्दी चलते हैं, होटल भी बुक किया है। ठीक है, तुम यहीं रहो, अपने पापों का प्रायश्चित करो। वर्मा परिवार और वर्मा फार्मास्यूटिकल्स, मैं तुम्हारी जगह अच्छे से संभाल लूंगा। जियांग याओ, क्विन रानरान, मैं तुम लोगों को कीमत चुकाऊंगा। पापा, बचाओ मुझे। पापा, आनरान, तुम आखिरकार जाग गए। कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? पापा माफ करो, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। जिद करके जियांग याओ के साथ रहना। बेवकूफ बच्चे मत रो। जियांग याओ ने इन वर्षों में कंपनी में जो कुछ भी किया सब पापा की पकड़ में था। अब तुम्हारा जागना बिल्कुल देर नहीं है। पापा तुम्हारे लिए सब वापस ले लेंगे। मैं जियांग याओ को सब कुछ खो दूंगा। आज रात की नई दवा लॉन्च पार्टी, मैं पूरे नदीपुर के लोगों को एक नाटक दिखाऊंगा। ठीक है, पापा तुम्हारा समर्थन करते हैं। जियांग याओ, मेरे शरीर का कुछ हिस्सा कैंसर के लक्षण स्थानांतरित हो गए हैं 5 घंटे बाद। मैं तुम्हारे और क्विन रानरान के सबसे गर्व के पल में अपनी आंखों से अपना सब कुछ खोते देखूंगा। क्या हुआ? अभी अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ, जैसे चाकू से काटा गया हो। क्या कल रात बहुत जोर लगा दिया? थक गए हो? वो भी तुम्हारी वजह से। तुम बहुत आकर्षक हो, जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो फिर मुझे घर जाने दो, तुम्हारी सेहत का ठीक से ख्याल रखूं। ठीक है। अरे, जियांग साहब सू साहब को इमरजेंसी में ले गए हैं, हालत बहुत नाजुक है, आप जल्दी अस्पताल आइए। नहीं जा सकता, इलाज बंद कर दो। बोर अभी नई दवा के लॉन्च पर जाना है। फिक्र मत करो, हो जाएगा। सू साहब, जियांग साहब ने इलाज छोड़ दिया, मुझे मरते देख रहे हैं। ये वो वीडियो है जो आप चाहते थे। बहुत अच्छा, लॉन्च ही उनका कोट है। जियांग याओ, मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुमने कद्र नहीं की। अब जब ऐसा है तो चखो इसका मजा। क्या होता है दर्द से तड़पने का एहसास। सू साहब, सब तैयार है, वीडियो मटेरियल भी आपके फोन पर भेज दिया, हम लॉन्च पर जा सकते हैं।
प्रिय मेहमानों, आज मैं आप सबको परिचय करवाता हूँ कइन रान द्वारा बनाई गई कैंसर की दवा। ये किसी भी कैंसर को 100% ठीक कर सकती है। बहुत अच्छा, बढ़िया। याओ, हम इस दवा से जल्द ही दवा बाजार पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। बाजार पर कब्जा करना क्या है? 1 महीने से पहले हम इससे दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। दुनिया का सबसे अमीर बनना है। देखना होगा कि तुम में ये किस्मत है या नहीं। सुआनरान, तुम क्या तुम अस्पताल में भर्ती नहीं थी? तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें निराश किया। मैं अभी मरी नहीं हूँ। तुमने मेरी दवा चुराई और झूठ बोला अगर मैं मर जाती तो तुम्हारी मंशा पूरी हो जाती। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम एक कैंसर मरीज हो, कौन सी दवा बना सकते हो? तुम तो मरने वाली हो। आखिर करना क्या चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ तुम लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा। तुम क्या करना चाहती हो? वह तो मरने वाली थी ना, इतनी ताकत कहां से आई? सब लोग, यह मेरी कैंसर रोधी दवा की पांडुलिपि है और प्रयोगशाला का डेटा। जियांग याओ और किन रान दूसरों के काम पर कब्जा किया कंपनी से निकाल दिए गए हैं। अरे यह क्या हो रहा है? सुआनरान, हाँ, तुमको झूठी रिपोर्ट लेकर आए हो और मुझे और रान को बदनाम कर रहे हो, लॉन्चिंग में बाधा डाल रहे हो। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। मुझे समझ आ गया, सब लोग वह मरने वाली ही है, इसलिए जानबूझकर हमारी दवा लूटने आई है, कैंसर की दवा। लेकिन यह कैंसर रोधी दवा सिर्फ एक ही सैंपल है। तुम्हें दे दें तो हम बड़े पैमाने पर कैसे बनाएं? जी को कैंसर आखिरी स्टेज में है। दवा लूटकर जान बचाना यह भी सामान्य है, लेकिन यह तो ठीक नहीं है। एक तरफ कहते हो कि यह तुम्हारी खुद की बनाई दवा है, दूसरी तरफ आकर हमारी दवा लूट रहे हो। यह क्या बात है? अच्छा, समझ गया। वह जान बचाने वाली दवा लेने आई है। अफसोस, भले ही मैं इसे गिरा दूं, तुम्हें नहीं दूंगा। तुम मर जाओगी, मैं देर सबेर इसे फिर से बना लूंगा। सुआनरान, दवा चाहिए तो घुटनों के बल गिरकर मुझसे भीख मांग, नहीं तो मैं इसे गिरा दूंगा। फिर भी तुम्हें नहीं दूंगा। जियांग याओ, तुम्हें लगता है एक बोतल दवा से मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी? वरना क्या? तुम एक मरने वाली इंसान मुझसे दवा मांगने के अलावा और क्या कर सकती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने अब भी घुटने नहीं टेके तो मैं इसे गिरा दूंगा और तुम मरते रहो। अच्छा, लगता है तुम अपनी हैसियत नहीं समझते, तो फिर मुझसे बुरा मत मानना। रुको। क्या डर गए? बस तुम मान लो कि दवा किन रान ने बनाई है और फिर घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। कैसा रहेगा? मैं सिर्फ आखिरी बार तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर तुमने इसे गिराने की हिम्मत की तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं जियांग याओ जो करता हूँ उसका कभी पछतावा नहीं होता। जब तुम्हें पछतावा नहीं है तो इसे गिरा दो। तो तुमने मुझे मजबूर किया। मुझे बेरहम मत कहना। यह जियांग याओ,
नई दवा बना रहा है, उसे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तूने खुद ही बर्बाद कर दिया जीने की उम्मीद, तो तू बस मरने का इंतजार कर सकता है। सुआनरान, तू कीमोथेरेपी से पागल हो गया है क्या? मरने वाला सिर्फ तू है। मैंने कहा था 10 साल पहले बीमार पड़ने वाला तू था, मैं नहीं। रानारान ने जांच कर ली है, वह गलत निदान था। जब गलत निदान था तो यह क्या है? यह तेरा उस समय का निदान है। केस रिकॉर्ड और फोटो ये साबित करने के लिए काफी है। उस समय कैंसर से पीड़ित व्यक्ति तू था। सुआनरान, तुझे लगता है कुछ फोटोशॉप की हुई फोटो ले आया और रिपोर्ट से मैं तुझ पर विश्वास कर लूंगा? तू सपने देख रहा है। क्या हुआ? अब तुझे निगलने में परेशानी हो रही है। यह पेट के कैंसर का आखिरी चरण है, सबसे आम लक्षण। सुआनरान, तू जानबूझकर मुझे शाप दे रहा है ना? जल्दी मत कर, थोड़ी देर में तेरे पेट में आएगा तेज दर्द। तू बकवास कर रहा है। मैं सुआनरान, क्या तूने मुझे दवा खिला दी? आनरान, भले ही तू मरने वाला हो, तू याओगे को दवा नहीं दे सकता। मैंने उसे कोई दवा नहीं दी। उसकी यह प्रतिक्रिया बस पेट के कैंसर का आखिरी चरण है, जो सामान्य प्रतिक्रिया होती है। अरे हाँ, थोड़ी देर में खून की उल्टी होगी। और मैंने जो कुछ सहा है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स। सुआनरान, तू कमीना है। तू मुझे शाप देने की हिम्मत करता है। 5 सेकंड में तुझे पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं या नहीं। 5 4 तू सपने देख रहा है। 3 मैं बिल्कुल 2 नामुमकिन उल्टी 1। क्या हुआ? जियांग याओ में लक्षण क्यों नहीं दिखे? सुआनरान, तूने कहा था ना कि मैं खून थूकूंगा। खून कहाँ है? हाँ ना, जियांग याओ तो ठीक है। इतनी देर तक तुमने ये सब किया बस यह देखने के लिए? कैसे हो सकता है? नामुमकिन। खास सूचना, मेजबान के शरीर का कैंसर और दर्द 10 मिनट बाद पूरी तरह से जियांग याओ को ट्रांसफर हो जाएगा। पता चला मेरी घड़ी 10 मिनट आगे थी। जियांग याओ, तेरे लक्षण 10 मिनट बाद दिखेंगे। अभी कहा था अभी, अब कहते हो 10 मिनट। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। आनरान, भले ही तुम और बनाओ, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। मानो या ना मानो, अभी पता चल जाएगा। सुआनरान, तुम्हारा कब खत्म होगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मचाया, तुम आखिर क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ तुम देखो कर्म का फल क्या होता है। बदला। तू तो मरने वाला है, मुझसे बदला बात कर रहा है। ठीक है, मैं तुझे दिखाता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने का बदला क्या होता है। हिलना मत सूजी। मुझसे भौंकने की हिम्मत? तेरी जान से खेल रहा है क्या? क्या कर रहे हो? क्या हुआ? दर्द हो रहा है। तू इतना उसका साथ दे रहा है? तुम्हारे बीच पहले से कोई चक्कर तो नहीं है? तुम क्या बक रहे हो? आनरान, जब भी तुझे कुछ दोष लगता है तू ऐसा ही करती है। लगता है याओ गे ने सही कहा था। सच में? सुजी इतनी बीमार है और अपने असिस्टेंट के साथ? उसे पहले कैंसर हुआ था। जियांग जी ने 10 साल उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने जियांग जी को धोखा दिया। बहुत बेशर्म है। मेरा और सुजी का कोई चक्कर नहीं है। उनकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। कृपया अपनी जबान संभाल के रखें। साफ? अगर तुम्हारे बीच कुछ नहीं है तो वो इतना परेशान क्यों हो रही थी? मानना नहीं चाहती तो मानना,
यह तो ठीक है, आखिर वो तो सिर्फ एक परजीवी असिस्टेंट है, जहाँ याओगे इतने काबिल हैं। जियांग याओ, किन रान रान, तुम दोनों झूठे आरोप लगा रहे हो। असली में चक्कर चलाने वाले तुम हो। मैं और याओगे तो बिल्कुल साफ हैं आनरान। तू बीमार है, हम समझते हैं, तेरा मूड खराब है, लेकिन तू हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। झूठा इल्जाम? तेरे दिल को पता है तू सच क्या है? सब लोग इसकी बात मत मानो। जब से इसे बीमारी हुई है इसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है। हर वक्त शक करती रहती है, मुझ पर और रान रान पर शक करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या झूठ हो सकता है? तू और किन रान रान ऑफिस में चक्कर लगा रहे थे और तूने उसे मेरे कपड़े पहनाए और हमारी लव नेकलेस पहनाई। तुम लोगों की कोई शर्म नहीं है। सूजी के कपड़े पहनना और सूजी की लव नेकलेस पहनना, यह तो बहुत खुल्लम खुल्ला है। सूजी के पास सबूत है, झूठ नहीं होना चाहिए। सुआन रान झूठ बोल रही है, मेरे पास बिल्कुल भरोसेमंद गवाह है। आनरान, हम नहीं चाहते थे सबके सामने तेरी बदनामी करें, लेकिन तू नहीं सुधरती तो हमें मजबूर होना पड़ा। नामुमकिन। मैं साबित कर सकता हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ। तुम हो। मैं नदीपुर अस्पताल की नर्स हूँ। अस्पताल में रहने के दौरान सु अनरान जी के इलाज की देखभाल करती थी। मैं साबित कर सकती हूँ, इन 10 सालों में कैंसर हमेशा उसे ही था। सुजी अस्पताल में भर्ती थी, तब अपने असिस्टेंट के साथ अफेयर चला रही थी। यह बिल्कुल नहीं है सामान्य बॉस कर्मचारी का रिश्ता। तुम जियांग जी, ये रही सुजी की जांच रिपोर्ट और उनके असिस्टेंट से अफेयर के सबूत। सुअनरान, तुम खुद बीमार और गंदी हो और मुझ पर और रान रान पर झूठा इल्जाम लगाती हो। दुनिया में तुम जैसा घिनौना इंसान कैसे हो सकता है? अन्नारान, याओगे ने 10 साल तुम्हारा इलाज कराया और तुमने असिस्टेंट से धोखा किया। क्या तुम्हें याओगे का दिल तोड़ने का डर नहीं? इतनी बीमार होकर भी असिस्टेंट के साथ लिपटी रही, बड़ा मजा लिया तुमने। मैं पहले उससे सहानुभूति रखता था, सोचा था उस पर झूठा इल्जाम लगा है, पर पता नहीं था वह इतनी बुरी तरह जियांग जी को बदनाम कर रही है। ये तस्वीरें और मानसिक जांच का प्रमाण पत्र झूठा है। मैं और सूजी कभी कोई गलत संबंध नहीं था। यह सब मिलकर सूजी को फंसाने की साजिश है। सबूत गवाह यहाँ हैं और तुम बहाने बना रहे हो। वह कैसा गवाह? एक नर्स जिसे तुमने खरीद लिया, उसकी बात क्या साबित कर सकती है? सुअनरान, अब खुद को मत बेवकूफ बना। मेरे पास सबूत है जो साबित करता है तुम सब एक साथ हो। यही है उनके द्वारा मुझे जहर देने का सबूत। यह सबूत है कि उन्होंने मिलकर मुझे जहर दिया। तुम एहसान नहीं मानते? तुम्हारे वर्मा परिवार का इतना बड़ा कारोबार, क्या तुम जैसे कैंसर से पीड़ित बेकार आदमी को विरासत में मिलेगा? मैं तो तुम्हारे वर्मा परिवार की सफाई कर रहा हूँ। नहीं। तो इस इंजेक्शन का दर्द ऐसा होता है। सुअनरान, इस जिंदगी से बदतर एहसास का मजा आया? हाँ, तुम सच में नदीपुर अस्पताल में मेरी नर्स थी, लेकिन जियांग याओ ने तुम्हें खरीद लिया और तुमने मुझे जहर दिया, और अब झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यह हिसाब मैं बाद में तुमसे लूंगा। सच में ये सब एक साथ हैं। अस्पताल में जहर देने की हिम्मत, बिल्कुल बेकाबू हो गए हैं। अच्छा हुआ वर्मा जी ने पहले से तैयारी की, वरना हम सब उसके झांसे में आ जाते। यह वीडियो फर्जी है। वह पागल हो गई है। तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल डाला और फर्जी वीडियो बनाकर हमें बदनाम किया। सुअनरान, तुम बिल्कुल लाइलाज हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इस पागल को बाहर निकालो। क्या मैंने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर दिया? कोने में फंसकर मुझे पकड़ना चाहते हो? वर्मा जी ने सबूत दिखाया और जियांग जी ने उसे पकड़ने की जल्दी की। वह और क्विन रानरान क्या सच में अफेयर है? वे हमेशा से वर्मा जी के खिलाफ साथ थे। जरूर पहले से अफेयर रहा होगा। एक तरफ प्यार का नाटक, दूसरी तरफ अफेयर। अपनी बीवी को जहर देना, बिल्कुल जहरीले दिल वाले हैं। तुम लोग क्या बक रहे हो? वह पागल है। उसकी पागल बातों पर यकीन कैसे करें?
हाँ, उसे हमेशा लगता है कोई उसे नुकसान पहुंचाएगा। सिक्योरिटी को बुलाओ और उसे ले जाओ, यह उसके इलाज के लिए ही सही है। जियांग याओ, क्वीन रान, तुम लोग सच में जब तक सबूत न दिखे तब तक नहीं मानते। इस वक्त भी बहाने बना रहे हो। अगर तुम्हारा अफेयर नहीं है तो यह क्या है? याओगे तू कब सु आनरान से तलाक लेगा? यह बीमार औरत क्यों कब्जा किए हुए है श्रीमती जियांग का स्थान 10 साल से? क्या जल्दी है? जब वह कैंसर रोधी दवा विकसित कर लेगी, तलाक तो बात की बात है। मैं उसे खाली हाथ बाहर निकालूंगा। तब तक वर्मा परिवार की कंपनी और संपत्ति सब मेरी होगी। याओगे, तुम कितने महान हो। पता चला वे पहले से अफेयर कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सूजी को इतना निशाना बना रहे थे। कितनी बेशर्मी है। सिर्फ अफेयर ही नहीं बल्कि मिलकर चुराया सूजी का शोध परिणाम। सूजी को जहर दिया। क्या ये इंसान है? तुम लोग उस पर विश्वास मत करो। वह वीडियो फर्जी है, वो पागल है। सु आनरान, हम तो सहेलियां हैं। तुम ऐसा फर्जी वीडियो कैसे बना सकती हो मुझे और याओगे को फंसाने के लिए? यह वीडियो सच है या झूठ? किसी विशेषज्ञ से जांच करवा लो। बस डर है कि जियांग याओ के पास जांच का नतीजा देखने तक जीने का समय नहीं होगा। तू मुझे कोस रही है ना? अच्छा, जब तू इतना नहीं समझती तो मुझे बेरुखी दिखाने दे। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करूंगा? एक पागल को वहां जाना चाहिए जहां पागलों को रहना चाहिए। पोस्ता तो को। हेलो, क्या यह नदीपुर मानसिक अस्पताल है? यहाँ एक पागल मरीज है जो यहाँ हंगामा कर रहा है। कृपया एक बार आइए। जियांग याओ, तुम्हें मुझे पागल खाने भेजने का अधिकार नहीं है। मुझे अधिकार नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। वहां पहुंचने के बाद देखूंगा कौन तुम पर विश्वास करेगा, एक पागल की बातों पर। सूजी ने सबूत पेश कर दिए हैं और वह अब भी सूजी को पागल खाने भेजकर अपने अपराध छिपाना चाहता है। कितनी बेशर्मी है। अगर सूजी को पागल खाने भेज दिया गया तो क्या अच्छे दिन होंगे? जियांग याओ सचमुच बेरहम है। तुम सब चुप रहो। वह वैसे भी पागल है, उसे इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए। हंगामा करने वाला मरीज कहाँ है? वह है सु आनरान। जल्दी करो, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो, उसे सच में बीमारी है। 1 मिनट और उसके कैंसर के लक्षण शुरू हो जाएंगे। कौन तुम्हारे साथ इंतजार करेगा? कौन तुम्हारे साथ यहाँ पागलपन करेगा? मैं उसका पति हूँ। मैं साबित कर सकता हूँ कि उसे मानसिक बीमारी है। इसे ले जाओ। तुम लोग क्या देख रहे हो? मैं अंकांग ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तुम लोग हाथ लगाओ, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। एक सामान्य औरत अपने पति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा नहीं करती। हम सब गवाह हैं सु आनरान, वह तो पहले से ही पागल है। मुझे छोड़ो। तुम सु मैडम को छूने की हिम्मत कैसे करते हो? जीने की इच्छा नहीं है क्या? मौत मांग रहे हो? जल्दी से इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। जियांग याओ, तेरे कैंसर के लक्षण जल्द ही शुरू होंगे। तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। क्या सच? आज तो छोड़ो, मैं इस जीवन में कभी कैंसर नहीं पाऊंगा। सु आनरान तेरी बाकी की जिंदगी पागल खाने में ही काटेगी। समय हो गया जियांग याओ, तेरे कर्ज का मेरा 10 साल का दर्द अब 100 गुना चुकाने का समय है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये लक्षण 10 साल पहले हो चुके थे। श्री जियांग अब पेट के कैंसर के अंतिम चरण में है। दस्त, खून की उल्टी, बाल झड़ना ये विशिष्ट लक्षण है। नामुमकिन, मुझे कैंसर नहीं हो सकता। याओ भाई, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ। अरे, यह जियांग याओ को अचानक खून की उल्टी कैसे हुई? सूजी ने सच कहा। जियांग याओ का कैंसर बढ़ गया। जियांग याओ, अब तुम्हें दौरा पड़ गया है। अब तो मानोगे ना? सु आनरान, तूने ही मेरे साथ कुछ किया है।
सुआनरान, क्या तूने याओ भाई के साथ कुछ किया? जानबूझकर उन्हें खून उल्टवाया? वह एक नर्स है जो कैंसर रोगियों की देखभाल करती है। उससे पूछ लो, पता चल जाएगा। श्री जियांग, आपकी यह स्थिति बहुत मिलती जुलती है, लेकिन अगर आपने हाल ही में खाने के बाद उल्टी नहीं की, खूनी मल, तो जरूर बवासीर का दौरा है। पेट में हल्का दर्द होने की स्थिति, क्या हुआ? क्या खराब खाना खा लिया? तो यह साबित नहीं होता कि कैंसर अंतिम चरण में है। नामुमकिन, ये तो मामूली लक्षण है। कैंसर नहीं हो सकता। याओ भाई, कुछ दिन पहले शराब पीकर पार्टी कर रहे थे, बहुत फुर्तीले थे। तुम जरूर बकवास कर रही हो। 10 साल पहले तुम्हें भी खून की उल्टी और बाल झड़ रहे थे। जियांग याओ, क्या तुम भूल गए? नामुमकिन, रानरान ने कहा तुम ही हो। तुमने ही मुझे गलत निदान दिलवाया। हाँ, वह गलत निदान था। तुम जानबूझकर पुरानी बातें निकाल रही हो याओ भाई को डराने के लिए, है ना? लक्षणों पर विश्वास नहीं, नर्स के निदान पर भी नहीं, तो परसों की मेडिकल रिपोर्ट, उस पर तो भरोसा करोगे? जियांग याओ, किनरानरान, मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। झूठ, झूठ। तुम हो, तुमने झूठी रिपोर्ट बनाई है। सुआनरान, तुमने जानबूझकर झूठी रिपोर्ट से हमसे बदला लिया। तुम बहुत जहरीले हो। क्या ये सच है? तुम लोगों को पता नहीं? क्या उसे पता नहीं? जियांग जी, इस रिपोर्ट पर सरकारी मुहर और अस्पताल का लोगो सब साबित करता है कि तुम सच में पेट के कैंसर के आखिरी स्टेज में हो। नामुमकिन। जरूर तुम लोग मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो याओ जी। याओ जी, पहले शांत हो जाओ। हम अभी अस्पताल चलते हैं, जरूर साबित कर देंगे। ये शख्स तुम्हें झांसा दे रहा है। हाँ जियांग जी, तुम्हारी इस हालत में जल्दी इलाज की जरूरत है, वरना जान को खतरा हो सकता है। आनरान, मुझे पता है गलती हुई, मुझे दवा दो। मैं मरना नहीं चाहता। एकमात्र दवा तुमने गिरा दी, अब तुम्हें सिर्फ मौत का इंतजार करना है। आनरान, दवा तुमने बनाई थी? एक ही शीशी कैसे हो सकती है? बात मानो, दवा मुझे दे दो जल्दी। इससे पहले कि तुम दवा गिराओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने उसे गिरा दिया। तुम्हें पछताना पड़ेगा। जियांग याओ, तुमने अपने हाथों अपनी राह बंद कर ली। असंभव। बेशक तुमने मदद नहीं की। सु मैनेजर ने यह कैंसर की दवा बनाई थी। सामग्री दुर्लभ थी, बनाना बहुत मुश्किल था। उसने 10 साल की मेहनत लगाई और सिर्फ एक शीशी बना पाई, जो अभी तुमने गिरा दी। नहीं, तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। जरूर तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया। जियांग याओ, मिलकर साजिश तुम और किनरानरान ने रची थी। तुमने मेरी रिसर्च उसे दे दी और उसके साथ मुझे फंसाया। यही तुम्हारी सजा है। मुझे पता है तुम जलन करते हो मुझसे और रान से। बस तुम मुझे दवा दे दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। आनरान, याओगे ने तुमसे ऐसे विनती की है। भले ही तुम हमसे कितनी नफरत करो, हमें मरते हुए नहीं देख सकते। मैंने पहले ही कहा था, वैक्सीन बनाने में कम से कम 1 साल लगता है। उसकी जान मैं नहीं बचा सकती। आनरान, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, इतना बेरहम नहीं हो सकते मुझे मरते देखकर, है ना? मैं बेरहम हूँ? जब मैं तुम्हारे लिए कैंसर का दर्द सह रही थी, तुमने मेरी दवा छीन ली। जब मैं बचने की कोशिश कर रही थी, तुम मेरी मौत चाहते थे। जियांग याओ, मेरी बेरहमी पूरी तरह तुम्हारी वजह से है। याओगे, याओगे, याओ, याओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ यार। दवा मुझे दे। डायरेक्टर क्विन, यह बाजार में ट्यूमर को दबाने वाली सबसे अच्छी टारगेटेड दवा है। यह अस्थायी रूप से उसके लक्षणों को कम कर सकती है।
हमारे इतने सालों की दोस्ती, तुम जरूर मेरी जान बचाओगे ना, है ना? मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। हम पति पत्नी थे। बस मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं भविष्य में जरूर 2 गुना मुआवजा दूंगा। अब आकर पति पत्नी की बात करते हो? बहुत देर हो गई। आन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। मुझे लालची नहीं होना चाहिए था। कृपया मुझे एक और मौका दो। आन, पहले सब मेरी गलती थी, कृपया याओ को बचा लो। मेरे पास दवा नहीं है और मांगना बेकार है। जियांग याओ, क्या तुम सच में संतुष्ट हो? 10 साल पहले तुम्हें पेट का कैंसर हुआ था। मैंने तुम्हारा दर्द अपने ऊपर ले लिया था, तुम्हारी जगह सहा 10 साल का कीमोथेरेपी और दर्द का कष्ट, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। जिस दिन तुम दर्द को अपने ऊपर ले सके थे, अब भी वापस ट्रांसफर कर सकते हो, है ना? दर्द सिर्फ एक बार ट्रांसफर हो सकता है। अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। जब तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मुझे बुरा मत मानना। या तो तुम दर्द को वापस ले लो या फिर हम दोनों एक साथ मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। हार मान ले, बीमारी दोबारा ट्रांसफर नहीं हो सकती। जियांग याओ, तुम सुजी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, तो क्यों नहीं ट्रांसफर हो सकता? आन रान, जल्दी से याओ भाई की बात मान लो, वरना वो सच में गुस्सा हो जाएगा। शादी में धोखा दिया और मुझे जहर दिया, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम्हें यही मिला। कमीनी, तुम ट्रांसफर नहीं करोगी। मैं तब तक मारूंगा जब तक तुम ट्रांसफर नहीं करोगी। जियांग याओ, रुक जाओ। क्या तू उसकी जगह मार खाना चाहता है? या फिर तुझ में हिम्मत है उसे समझाने की कैंसर ट्रांसफर करने की? सुजी ने कहा वह अब कैंसर ट्रांसफर नहीं कर सकती। तुम उसे जितना भी दबाओगे कोई फायदा नहीं। तुम लोग अब भी मुझे झूठ बोल रहे हो। मैं अभी तुम सबको ले जाऊंगा, अपने साथ मार डालूंगा। सुजी को कुछ हो गया। जल्दी चलाओ। सुअनरन, मुझे पता है तुम ईर्ष्या कर रहे हो। बस तुम हाँ कहो दर्द ट्रांसफर करने के लिए, तो मैं उस औरत को छोड़ दूंगा। वापस आकर तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताऊंगा। एक बेवफा बदमाश आदमी मेरे साथ रहने का हकदार है। धत। मुझे पता है तुम नाराज हो, बस तुम मुझसे हाँ कहो तो मैं कंपनी की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। इन सालों मुझसे छीनी गई धोखे की संपत्ति से मुझे खुश करना चाहते हो? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सुअनरन वर्मा परिवार, वर्मा फार्मास्यूटिकल्स, सब कुछ मेरा है। अगर तुम नहीं माने तो तुम भी कुछ नहीं रहोगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारा है? बिल्कुल। वर्मा फार्मास्यूटिकल्स में सब मेरे लोग हैं। कैंसर के सारे डेटा मेरे पास हैं। जियांग याओ, मेरे पिता ने कभी अधिकार नहीं दिया। जो कुछ तुमने पाया वह सिर्फ एक खोल था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब से मैंने तुमसे शादी की, मेरे पिता को इस दिन का डर था। अब तुम न केवल कुछ नहीं हो, बल्कि तुम्हें जल्द ही मरना भी पड़ेगा। आखिर तुम ट्रांसफर करोगे या नहीं? तुम बहुत बेदर्द हो। अनरण पापा तुम्हें बचाने आए हैं। जियांग याओ, तू जल्दी से सुसर को छोड़ दे। चेयरमैन सु अभी आ रहे हैं। वो बूढ़ा आ गया, बस देखता रह जाएगा अपनी लाडली बेटी को मेरे हाथों मरते हुए। तू पागल हो गया है। हत्या तो गुनाह है। कमीनी, मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू ट्रांसफर करेगा या नहीं?
मैं तुझे बचाऊंगा नहीं, नमकहराम जानवर। तो मर जा। मर जा। रुक जा। अनारान, तुम ठीक हो? पापा मैं ठीक हूँ। जियांग याओ, मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी और तुम उसके साथ ऐसा करते हो। बूढ़े हरामी, क्या अपनी बेटी की खातिर मुझे सबक सिखाना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूं, आज अगर तुमने बीमारी वापस नहीं ली, तुम में से कोई भी यहां से नहीं जा सकता। इन्हें पकड़ लो। तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? एक बार छुओ तो देखो, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। अनारान, इनका क्या करें? पापा तुम्हें सौंपते हैं। सुअनरान, तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मुझे मारा। एक साजिश करने वाला, मुझ पर झूठा आरोप लगाने वाला, मुझे जहर देने वाला कमीना, और तुम मेरे पति कहलाने लायक हो? देवियों और सज्जनों, अभी जियांग याओ और किन रान रान मुझे पागल बताकर झूठा आरोप लगाया। वे सिर्फ अपने अपराध छिपाना चाहते थे। यह वो जहर खरीदने का, नर्स को रिश्वत देने का, मिलकर मुझे जहर देने का सबूत है। आप लोग सुन सकते हैं। यह दवा सुअनरान को लगाओ, उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। कोई पकड़ नहीं पाएगा। डायरेक्टर किन, चिंता न करें। यह दवा बहुत तेज है। इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद वह दर्द से मर जाएगी। कोई निशान नहीं बचेगा। अच्छा काम किया, 10 लाख तुम्हारे खाते में आ गए हैं। धन्यवाद श्री जियांग। उन्होंने सच में हत्या का ठेका दिया। कितने बेशर्म हैं। सच में जहरीले दिल वाले इंसान कहलाने लायक नहीं। हम्फ। यह रिकॉर्डिंग नकली है, तुम उसके झांसे में मत आना। सुअनरान, तुमने न सिर्फ वीडियो बनाया बल्कि झूठी रिकॉर्डिंग भी बनाई। तुमने मुझे मारा। पता है तुम दोनों की याददाश्त कमजोर है। कोई बात नहीं, यह ट्रांसफर रिकॉर्ड शायद तुम्हें याद दिला दे। यह जियांग याओ ने नर्स को 10 लाख का ट्रांसफर है। उस पर जियांग याओ का हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर मिलान में पास हो गया है। इतने सारे सबूत सामने हैं, अब वे कितना भी बहाना बनाई बेकार है। इन्हें जल्दी पकड़ो। जियांग याओ का दिल खराब है। उसने बहुत बुराइयां की हैं। वह वर्मा फार्मास्यूटिकल्स चलाने लायक नहीं। उसे तुरंत हटाओ। हाँ। जियांग याओ, किन रान, अब तुम्हारे पास क्या कहना है? अरे तुम्हारे पास सबूत हैं तो क्या हुआ? वर्मा फार्मास्यूटिकल्स, वर्मा परिवार सब मेरा है। भले ही मुझे बेनकाब कर दो, मैं फिर भी संभाल लूंगा। जियांग याओ, शुरू से आखिर तक वर्मा फार्मास्यूटिकल्स और वर्मा परिवार, तुमने कभी सच में नियंत्रण नहीं किया। तुम क्या बक रहे हो? वर्मा फार्मास्यूटिकल्स पूरी तरह से बदल दिया गया है। मेरे लोगों से कंपनी के छोटे बड़े सभी मामले सब मेरे कहने पर चलते हैं। तुम किस आधार पर कहते हो कि मेरा नियंत्रण नहीं है? तुम कहते हो कि वे सब तुम्हारे लोग हैं? हाँ, बस मेरे एक इशारे पर वे सब मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। तुम लोग उसे बता दो, वर्मा फार्मास्यूटिकल्स आखिर किसकी सुनता है? हम वर्मा जी की सुनते हैं। तुम लोग, यह कैसे हो सकता है? जियांग याओ, तुम्हें लगता है कुछ लोगों को बदलने से वर्मा फार्मास्यूटिकल्स को कंट्रोल कर लोगे? यह शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर का दस्तावेज देखो। वर्मा परिवार के पास है वर्मा फार्मास्यूटिकल्स 90% पूर्ण नियंत्रण हिस्सेदारी और 10% भी मेरे विश्वसनीय शेयर धारकों के पास है। ये 13 साल तुम्हारा तथाकथित अधिकार सब मेरी मौन सहमति से था। जिन्हें तुमने पदोन्नत किया वे सब मेरे भरोसेमंद लोग थे। तुम्हारा हर फैसला मेरे नियंत्रण में था। नामुमकिन।
मेहनत की जियांग जी, तुमने हमारे लिए देखा 13 साल का दरवाजा। अब यह दरवाजा बंद होना चाहिए। मैंने 13 साल तक मेहनत से यह सब संभाला। यह सब झूठ कैसे हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा दिया? उस समय मैं तुमसे शादी करने पर अड़ा था। मेरे पिता ने मना किया था। वह पहले से तैयार था, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम असली चेहरा दिखाओ। नामुमकिन। वर्मा फार्मास्यूटिकल्स मेरा है। पूरा वर्मा परिवार, सब मेरा है, मेरा है। जियांग याओ, मैं वर्मा फार्मास्यूटिकल्स के अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से तुम्हें और किन रानारान को निकालता हूँ। आज से तुम लोगों का वर्मा फार्मास्यूटिकल्स से कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं वर्मा फार्मास्यूटिकल्स का अध्यक्ष हूँ। मुझे कैसे निकाला जा सकता है? निकाला नहीं जा सकता। सो अनारान, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, आज से मैं फिर से संभालूंगा समूह के सभी कार्य। आगे हम सबको स्थिरता से आगे बढ़ाऊंगा। आप सबके समर्थन को निराश नहीं करूंगा और विश्वास। सूजी का समूह फिर से संभालने पर स्वागत है। हम पूरी मदद करेंगे, मिलकर समूह को शानदार बनाएंगे। हम सुजी के कदमों पर चलेंगे, कंपनी के काम को अच्छे से संभालेंगे। सुअनरान, तुमने शुरू से मुझे बेवकूफ बनाया है ना? जियांग याओ, अगर तुमने बेवफाई न की होती, वर्मा परिवार की संपत्ति पर नजर न डाली होती, मुझे जहर न दिया होता, तो यह हाल न होता। सब कुछ तुम्हारी वजह से, अपनी करनी का फल। आओ सिकुआ, कोई आओ, इन्हें बाहर निकालो। आज से ये वर्मा फार्मास्यूटिकल्स में कदम नहीं रख सकते, एक कदम भी नहीं। अनरान, 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 हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने किन रान के साथ धोखा किया और मुझे ब्लैकमेल किया। अब तुम बेसहारा हो गए हो, फिर भी शादी का ख्याल कर रहे हो। ये बहुत घिनौना है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह कमीनी है, उसने मुझे फुसलाया। मैं एक पल की कमजोरी में गलती कर बैठा। मेरे दिल में दिल से तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझ पर यकीन करो। ऐसा नहीं है अनारान, यह सब जियांग याओ की वजह से है। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करेगा और मैं धोखा खा गई। मेरे दिल में सबसे ज्यादा फिक्र है। तुम मेरी सहेली, मैंने कभी तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहा। साफ है कि तुम खुद बदकार हो, चिपक कर आई, और अब सारा दोष मुझ पर डाल रही हो तुम। तुमने ही कहा था कि तुम अनरान से बहुत पहले ऊब चुके हो। यह बीमार इंसान, अब मुसीबत आ गई। तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो। जियांग याओ, तुम बहुत बेईमान हो। बस तुम लोग समझते हो कि एक दूसरे पर दोष डालकर अपने अपराध छुपा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, नामुमकिन है। अनरान, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। अनारान, हम तो सबसे अच्छी सहेलियां हैं, तुम मुझे एक और मौका दो। किन रान, तुमने मेरी पीठ पीछे पति के साथ धोखा दिया। मेरे पति मुझे धोखा दिया, मुझे जहर दिया, यह है सहेली? तुम जियांग याओ जैसी हो, बहुत घिनौना है। अनरान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं यह सब खोना नहीं चाहता। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है अनारान। कोई आओ, इन्हें बाहर निकालो। मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं। अनरान, 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 अनरान। लगता है वह अभी भी गुस्से में है। वह जरूर मेरी परीक्षा ले रही है। याओगे, 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 तुम्हें क्या हुआ? याओगे, मुझे मत डराओ। याओगे, जागो। डॉक्टर, मेरा शरीर पेट के कैंसर का आखिरी स्टेज है और तुम्हारे कैंसर के सेल तेजी से बिगड़ रहे हैं। दर्द आम कैंसर मरीजों से 100 गुना ज्यादा है। जियांग याओ, क्या तुम सच में दिल से शांत हो? 10 साल पहले तुम्हें पेट का कैंसर हुआ था। मैंने दर्द को अपने ऊपर ले लिया था और तुम्हारी जगह 10 साल कीमोथेरेपी झेली और बीमारी का दर्द, और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो? अनरान ने मेरी जगह झेला 10 साल कैंसर का दर्द। मिस्टर जियांग, आपको जल्दी से कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो 1 हफ्ता भी नहीं चलेगा। 1 हफ्ता? मिस्टर जियांग, ख्याल रखना। 1 हफ्ता? मैं क्या करूं? याओ भाई, डरो मत।
भले ही पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। याओ भाई, मैंने अभी संपर्क किया एक विदेशी दवा कंपनी से। उनके पास एक कैंसर की दवा है जो सुआनरान की दवा से ज्यादा असरदार है। सच में? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? बस ये दवा बहुत महंगी है। कोई बात नहीं, चाहे कितनी भी हो, कोई बात नहीं। तो अगर तुम्हारी सारी संपत्ति खर्च करनी पड़े? सारी संपत्ति? कोई बात नहीं, जब मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, वर्मा परिवार और वर्मा फार्मास्यूटिकल्स फिर से मेरे होंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए दवा कंपनी को पैसे ट्रांसफर करती हूँ। जल्दी से दवा लाओ, जल्दी इलाज करो। हो गया, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, तो मैं दवा कंपनी से संपर्क करती हूँ, उन्हें जल्दी करने को कहूंगी। हाँ, जल्दी जाओ। बहुत अच्छा, अब उम्मीद है। हम पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे इस खास दवा के बड़े पैमाने पर उत्पादन को, ताकि और मरीज यह दवा ले सकें। साथ ही हम बड़े अस्पतालों के साथ मिलकर काम करेंगे। एक मुफ्त इलाज प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, तकनीक से समाज को वापस देंगे। अच्छा अच्छा। किन रान रान तुम? किन रान रान, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पेट का कैंसर हुआ और आंखें भी फोड़ ली। मैंने तुम्हें अपना सारा पैसा दिया। तुमने कहा कि दवा कंपनी से बात करोगे। तुम लोग, तुमने मुझे धोखा दिया। हम दोनों पहले से साथ थे। तेरी गलत रिपोर्ट भी मेरे बॉयफ्रेंड ने लिखी थी। तुमने अलग किया मुझे और आनारान को, सिर्फ मेरे पैसे के लिए। वरना और क्या? तुम सच में सोचते हो तुम जैसे फिनिक्स मर्द में कोई आकर्षण है? और फिर अब तो तुम हो एक बिल्कुल बेसहारा कचरा। किन रान रान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, ठीक है। सो बॉस, बहुत कमाल है। यह चमत्कारी दवा एक बार प्रोडक्शन में आई तो अनगिनत गरीबों की जान बचाएगी। सो बॉस, हमारी कंपनी पूरा निवेश करने को तैयार है कैंसर मरीजों की मदद के लिए। हम निवेश करेंगे, मैं निवेश करूंगा। किन रान रान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ, सही, तुम्हें बताना भूल गया। इस दुनिया में सुआनरान की बनाई उस कैंसर की दवा के अलावा और कोई दवा नहीं है जो तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बचा सके। किन रान रान, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तू जा सड़क पर भीख मांग अपने लिए ताबूत खरीदने को। आनरान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं मरना नहीं चाहती। नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आनरान, मुझसे गलती हुई। अब समझ आया, सिर्फ तू ही मेरे लिए अच्छी थी। आनरान, मैं आनरान के पास जाऊंगा। सू चेयरमैन, बधाई हो, दवा जल्दी से मास प्रोडक्शन में जाए। इसकी शुभकामनाएं। आगे मैं पूरा सहयोग करूंगा, साथ मिलकर जीतेंगे। आप सबके प्यार और सपोर्ट का शुक्रिया। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और सभी काम को स्थिरता से आगे बढ़ाएंगे। आगे से हम साथ मिलकर काम करते रहेंगे, कैंसर की दवाओं के रिसर्च में गहराई से उतरेंगे। तो हम चलते हैं।
आनरान आनरान आनरान, मुझसे गलती हुई, मुझे पता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, है ना? ये सब कहिन रान रान नाम की बदमाश का काम है। उसने मुझे बेवकूफ बनाया, उसने मुझे धोखा दिया और तुम्हें नुकसान पहुंचाया। मैं भी तो पीड़ित हूँ। भले ही तुम काहिन रान रान पर गंदा पानी डालो, लेकिन इससे तुम्हारा गुनाह नहीं धुलता। सच में उसने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैंने उससे अपने रिश्ते खत्म कर लिए हैं। मैं वादा करता हूँ अब से सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुमसे पाप का प्रायश्चित करूंगा। मुझे जरूरत नहीं है। आनरान, मुझे पता है 10 साल पहले वह गलत निदान नहीं था। तुमने मेरी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे बचा लो। जब तुमने किनरान रान पर भरोसा किया और इकलौती दवा तोड़ दी, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। आनरान आनरान, मैं तुम्हारे पैरों पर गिर रहा हूँ। मैं तब तक गिरूंगा जब तक तुम माफ न करो। आज भले ही तुम यहाँ मर जाओ मेरे सामने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद संभल लो। आनरान, मैं कसम खाता हूँ अब से मेरा शरीर और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा रहूंगा। आनरान, प्लीज मुझे बचा लो। जियांग याओ, अगर तुम और नाटक करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं मानूंगा। जियांग याओ, अगर आनरान को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आनरान आनरान, सुना है आज रात दक्षिण नगर में नीलामी है। वर्मा फार्मास्यूटिकल्स की मैडम सुबी जाएंगी। आनरान नीलामी में जाएगी? वही जो कैंसर की नई दवा लॉन्च कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो गई हैं। सुअनरान, मैडम सु। हाँ वही, मैडम सु नीलामी में जा रही हैं, सिर्फ अपनी माँ की यादगार वापस लेने के लिए। वह सच में बहुत भावुक और महान है। आनरान माँ की यादगार लेने जा रही है। यह मेरी माँ की यादगार है। अगर तुम नीलामी में देखो तो जरूर मेरे लिए ले आना। ठीक है, बस मैं नीलामी में आनरान की माँ की यादगार ले लूं तो वह जरूर नरम होकर मुझे माफ कर देगी। हाँ, आनरान के दिए हुए लग्जरी आइटम गिरवी रखे। मुश्किल से 5 करोड़ जुटा पाए। पता नहीं ये पैसे नीलामी में काफी होंगे या नहीं आनरान की मां की यादगार लेने के लिए। मैडम सु, आपकी बनाई कैंसर की दवा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है। आप तो कमाल हैं। हाँ मैडम सु, आपने नई कैंसर दवा के दम पर वर्मा फार्मास्यूटिकल्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टॉप दवा कंपनियों में ला खड़ा किया। सच में काबिल तारीफ हैं। आप सब बहुत कृपा कर रहे हैं। आनरान, मैंने सुना है माँ की यादगार इस नीलामी में है। तुम चिंता मत करो, मैं इसे जरूर ले लूंगा और तुम्हें दूंगा, तुम्हें वापस पाने के लिए। मुझे खुश करने के बजाय अच्छे से सोचो, जीने के दिन कैसे बिताने हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, पहले की गलतियां सुधारने के लिए। सभी मेहमान, अब हम नीलाम करने जा रहे हैं एक प्राकृतिक हीरे से बना हार, दुर्लभ पन्ना पत्थर के साथ बेहतरीन कारीगरी। शुरुआती कीमत 50 लाख। आज माँ की चीज जरूर खरीदूंगा। आज मुझे आनरान की माँ की चीज जरूर लेनी है। आनरान से माफी मांगनी है। 60 लाख। 70 लाख। आनरान, तुमने मुझसे कहा था ना, अगर माँ की चीज दिखे तो तुम्हारे लिए जरूर ले लेना। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझे माफी का मौका दो। बस मुझे माँ का हार खरीदने दो, तुम्हें दे दूं, चलेगा? मेरी माँ की चीज मैं खुद लूंगी। 1 करोड़। 2 करोड़।
अनरान, पहले मैं तुम्हें मना लेता था, तुम माफ कर देती थी। इस बार क्यों तुम मुझे मौका नहीं दे रही हो? पहले की बात और है, पहले मैं अंधा था, तभी तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन माँ का हार मैं जरूर खरीद कर तुम्हें दूंगा। यहाँ पैसे बर्बाद करने से अच्छा है इन पैसों से अपना इलाज कराओ। अनरान, बस मैं चाहता हूं तुम मेरी ईमानदारी देखो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारी ईमानदारी की मुझे जरूरत नहीं। तुम बस गुस्सा कर रही हो, लेकिन मुझे यकीन है तुम मेरी ईमानदारी से फिर से प्रभावित हो जाओगी। 3 करोड़। 5 करोड़। अनरान, यह मेरे पास जितने पैसे हैं सब है। बस मैं माँ का हार खरीद कर तुम्हें देना चाहता हूं। तुम मुझे यह मौका दो, चलेगा? नहीं, मेरी माँ की चीज सिर्फ मैं खरीदूंगी। सबसे ऊपर की बोली। अनरान, तूने दिया जलाया, क्या पहले जैसा ही है? मेरे पैसे खर्च करने का डर है ना? जियांग याओ, तू अपने आप को मत समझ। मैं बस नहीं चाहती कि मेरी माँ की चीज किसी घटिया आदमी के हाथ लगे। तू जिद्दी है। तू जानता है कि 5 करोड़ मेरे सारे पैसे हैं। तुझे डर है कि मेरे पास इलाज के पैसे नहीं होंगे, इसलिए तूने दिया जलाया है ना? तेरे पास इलाज के पैसे हैं या नहीं, मुझे क्या? तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तू अब भी मेरी परवाह करती है। तू मुझे माफ कर देगी, है ना? जियांग याओ, मुझे लगता है तू बीमारी में बुद्धू हो गया है। मेरे मन में तेरे लिए कोई मोह नहीं है और मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। बधाई हो सुजी, ये हीरे का हार अब आपकी है। अनरान, अनरान, तू सच में मेरी परवाह करती है। बस तू मुझे माफ कर दे। हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं। हटो। मैं नहीं हटूंगा। अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहाँ घुटनों पर बैठा रहूंगा। जियांग याओ, हमारे बीच बहुत पहले खत्म हो चुका है। अनरान, तू मुझसे झूठ बोल रही है। तू अब भी मेरी परवाह करती है। तू मुझे माफ क्यों नहीं करती? अनरान, अनरान, तू जा नहीं सकती, तू जा नहीं सकती। हटो। अनरान, अगर तूने अब भी मुझे माफ नहीं किया तो मैं तेरे सामने मर जाऊंगा। यह आदमी बहुत चरम पर है। सुजी को खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है। खुद गलती करके सबक नहीं लेता, बल्कि सुजी पर इस तरह दबाव डाल रहा है। बहुत बेशर्मी है। अगर सच में खुद को नुकसान पहुंचाता तो सुजी पर आरोप लगेगा। सुजी की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। जियांग याओ, अगर तुम मेरे सामने मर भी जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने पहले मेरे लिए इतनी बीमारी सहन की थी, तुम कैसे प्यार करना छोड़ सकते हो? मुझे याद है, पहले सिर्फ मेरी उंगली में एक छोटा सा कट लगता था तो तुम मेरे लिए रोते थे। अब क्यों? मुझे देखते भी नहीं? आयाओ, दर्द हो रहा है? पहले की बात अलग थी। अब चाहे तुम कितना भी खून बहाओ, मुझे तुम्हारा दर्द नहीं होगा। नहीं अनरान, मैं पागल हो गया था। वह क्विन रान एक धोखेबाज है। उसने मुझे धोखा दिया। मैं वादा करता हूँ आगे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। तेरा वादा मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास फिर मत आना। अनरान, मुझे एक और मौका दे। छोड़ो। जियांग याओ, छोड़ो। वो गिरे हुए बाल लगते हैं और खून से सने टिश्यू नोटबुक में कैसे आ गए? यह वह है जो मैं तुम्हारे लिए सह रही हूँ। कैंसर के दर्द के समय लिखी गई डायरी। दो अक्टूबर 2014। मुझे वह तरीका मिल गया जिससे आयाओ के कैंसर का दर्द मेरे शरीर में ट्रांसफर करने का। बस आयाओ को दर्द न हो। मैं जितना भी सहूं सब ठीक है। मी आया आओ।
3 अक्टूबर 2014 पहली कीमोथेरेपी। बाल गुच्छों में झड़ रहे हैं, रात में दर्द से नींद नहीं आती, लेकिन आ याओ को सामान्य खाते देखकर और सामान्य काम करते देखकर लगता है कि सब कुछ इस लायक है। 4 अक्टूबर 2014 कीमो के रिएक्शन बढ़ते जा रहे हैं, लगातार खून की उल्टी होने लगी। तब मुझे पता चला कि आयाओ पहले कीमो सहते हुए कितना दर्द झेलता था। मैंने सोचा था मेरी कुर्बानी एक सच्चा दिल पा सकती है, मगर मुझे अंदाजा नहीं था। बदले में मुझे सिर्फ तुमसे चोट मिली। आनरान, मुझे कुछ पता नहीं था। आनरान, मुझे नहीं पता। तुम जानते हो तुम जानना नहीं चाहते। जब मैं तुम्हारे लिए दर्द सह रहा था, तेरी नजर में सिर्फ क्विन रानरान की गोदी, सिर्फ वर्मा परिवार की संपत्ति। नहीं, ऐसा नहीं है आनरान। अगर मुझे पता होता तुमने मेरे लिए इतना सहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अच्छे से मेरा ख्याल रखना। क्या तुम्हें लगता है कि अब भी विश्वास होगा? आनरान, मुझ पर विश्वास करो, मुझे एक और मौका दो। कोई मौका नहीं बचा। ये 13 साल की शादी एक गलती थी। मैंने 10 साल का दर्द सहा, बदले में मिला धोखा और चोट। अब से कृपया मेरे सामने मत आना। आनरान, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं जरूर अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। चले जाओ। आनरान, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मुझे एक और मौका दो। जियांग याओ, अब से तुम चाहे कुछ भी करो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यह डायरी तुम्हें दे दी। इसे हमारी 13 साल की शादी का आखिरी याद समझो। अब से हम दोनों का हिसाब बराबर। आनरान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आनरान, हम इतने सालों से पति पत्नी हैं। क्या तुम्हें सब कुछ भूल गया? शादी से पहले तुम इतना पीते थे कि खून की उल्टी करते थे। मैं ही तुम्हें रातों रात अस्पताल ले गया था। और हमने समंदर किनारे प्यार का इकरार किया था। तुमने खुशी खुशी मेरी सारी बीमारियां अपने ऊपर ले ली थीं। यह सब कुछ क्या तुम भूल गए? उस वक्त मैंने सच में तुमसे प्यार की थी। आनरान, हिम्मत रखो। हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। आनरान, सो मत। तुम मुझे अस्पताल ले गए। मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। आनरान, मुझसे शादी करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे वादे पर बहुत खुश थी। आनरान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आयाओ, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। इस बार मैं तुम्हारी जगह दर्द सह लूंगी। मैंने दर्द ट्रांसफर करना स्वीकार किया। तुम्हें दर्द में देखकर मैं खुशी खुशी तेरी जगह दर्द सहने को तैयार हूं। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि पिछले सब कुछ कभी हुआ ही ना हो। कैसे नहीं हुआ? वो खुशी के पल सच्चे थे। हम जरूर पहले जैसे हो जाएंगे। अब वापस नहीं जा सकते। आनरान, मुझे एक और मौका दे दो। मैं कसम खाता हूं, मैं यकीनन तुम्हें इन सालों में जो दर्द सहा उसका 2 गुना हर्जाना दूंगा। जिस पल मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया, हमारे बीच कोई संभावना नहीं बची। हम पति पत्नी हैं। हमारा रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है? कैसे पति पत्नी? जियांग याओ, हम तलाक ले चुके हैं। नामुमकिन है। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। हम कैसे तलाक ले सकते हैं? यह नकली है। जियांग याओ, तुम भूल गए।
शादी के समय तुमने जो वादा किया था। आनरान, तलाक का अधिकार हमेशा तुम्हारे हाथ में है। जब तक तुम हस्ताक्षर नहीं करते, हम कभी तलाक नहीं लेंगे। हम इतना प्यार करते थे, तलाक कैसे हो सकता है? आनरान, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि हम तलाक नहीं ले सकते? हमारा तलाक हो चुका है। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो, है ना? तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। रान, तुम चिंता मत करो। जब सुआनरान जैसा बीमार मर जाएगा, वर्मा परिवार की सारी संपत्ति मेरी होगी। तब पहला काम उससे तलाक लेना होगा और तुमसे शादी करूंगा। माती, देखो, पहले तलाक का प्रस्ताव तुमने दिया था। मैं तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। आनरान, तुम इतने कठोर नहीं हो सकते। हस्ताक्षर नहीं हुए, यह तलाक मान्य नहीं है। भले ही तुम इसे फाड़ दो, हमारा तलाक हो चुका है। अब आगे मुझे परेशान मत करो। आनरान, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। हमारे बीच पूरी तरह खत्म हो गया। जियांग साहब, अपनी इज्जत रखें। अगर सूजी को फिर से परेशान किया तो मैं पुलिस बुला दूंगी। जल्दी करो। जल्दी 120 डायल करो। मिस्टर जियांग, आपकी मांग के अनुसार 5 करोड़ में खरीदी गई 2 कैंसर टारगेटेड दवाइयां आपको एक इंजेक्शन लगा दिया गया है। अब क्या? आपका शरीर अब सामान्य स्तर पर आ गया है, लेकिन याद रखिए, भावुक मत होइए, वरना बीमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गया। पैसे खत्म हो गए। अनरान ने मुझसे तलाक ले लिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। सुना है डॉ राजेश कुमार का अफेयर है, उनकी पत्नी तलाक मांग रही है। डॉ राजेश कुमार ने दूसरी औरत को पीटने का वीडियो अपनी पत्नी को भेज दिया और वादा किया कि उससे कोई संबंध नहीं रखेगा। पत्नी का दिल पिघल गया और उन्हें माफ कर दिया। मेरी राय में यह बदमाश माफी के लायक ही नहीं है ना? बस अनरान को पता चल जाए मैंने किन रान नामक उस बुरी औरत को सजा दी। अनरान जरूर डॉ राजेश कुमार की पत्नी की तरह मुझे माफ कर देगी। हेलो, मैंने अनरान से तलाक ले लिया। मेरे पास अभी भी 5 करोड़ है। अगर चाहिए तो आकर ले जा। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। तेरी सारी संपत्ति मैं पहले ही ट्रांसफर कर चुका हूँ। तेरे पास 5 करोड़ कहाँ से आए? मैंने गिरवी रख दी। अनरान ने मुझे जो सारी लग्जरी चीजें दी थीं। वैसे भी मैं ज्यादा दिन नहीं जीने वाला। पैसे का कोई फायदा नहीं। मैं बस चाहता हूं जब मैं मर जाऊं, तू मेरे लिए एक अच्छी कब्रिस्तान ढूंढ दे। ठीक है, अब तू कहाँ है? मैं तेरे पास आता हूँ। अनरान, तू इंतजार कर। मैं अभी किन रान को सजा देता हूँ। उस कमीने को तुझे दिखाता हूँ। तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तूने मुझे बर्बाद कर दिया। बेशक तुझे अनरान के सामने प्रायश्चित करने के लिए। तू पेट के कैंसर के आखिरी स्टेज में था ना? इतनी ताकत कहाँ से आई? क्योंकि मैंने महंगी इंपोर्टेड दवा खरीदी। अनरान, मुझे तुझसे माफी मांगने का तरीका मिल गया। जियांग याओ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बेशक इस कमीने को सजा दे रहा हूं। उसके बिना हमारे बीच सब ठीक था। तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए बदला लेता हूं।
आनरान, मुझे बचा ले। जियांग याओ पागल हो गया है, मैं मरना नहीं चाहती। जियांग याओ, सारी गलतियां तूने खुद की हैं। चाहे तू अब किन रानरान के साथ कुछ भी करे, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू झूठ बोल रहा है। बस मैं इस कमीने का चेहरा बिगाड़ दूं तो तू मुझे माफ कर देगी। याओगे याओगे नहीं, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरा चेहरा मत काट। याओगे। रुक जाओ। आनरान, तू मुझे माफ कर देगी है ना? जियांग याओ, तू ऐसा करके अपराध कर रहा है। आनरान, मुझे पता था तू अब भी मेरी परवाह करती है। तू चिंता मत कर, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। याओगे याओगे, मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे तेरे पैसे लेकर भागना नहीं चाहिए था और तुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं तुझसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दे प्लीज। तुझे छोड़ूं? नामुमकिन है। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे जरूर आनरान को संतुष्ट करना होगा। मेरा चेहरा। आनरान, देख लिया ना, कैसा लगा? संतुष्ट हुई या नहीं? अगर तू संतुष्ट नहीं हुई तो मैं उसे एक और चीर लगाऊंगा। मुझे जरूर करना है, आनरान को मनाना ही होगा। मेरा चेहरा। आनरान ने देख लिया ना, कैसा है? खुश हुई या नहीं? अगर तुम खुश नहीं हुई तो मैं उसे और काट दूंगा। जियांग याओ, तू जाग जा। शुरू में तू और कहिन रान मिलकर मुझे जहर दिया और अब उसे इतना सताया। तू कभी किसी से प्यार नहीं करता, तू सिर्फ खुद से प्यार करता है। नहीं, आनरान मेरे दिल में हमेशा तुम हो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। अगर तुम माफ नहीं करती तो मैं उसे मार दूंगा। जियांग याओ, तू पागल है। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन तूने मुझे पागल बना दिया। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुम मुझे माफ करोगी या नहीं? नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम नाराज हो। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारा गुस्सा निकालता हूँ। याओ भाई, मैं इतने साल तुम्हारे साथ रही हूँ। मैंने तुम्हारी मदद से सुअनरान को धोखा दिया वर्मा परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए। तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते। बकवास। असल में तूने मुझे धोखा दिया, मुझे फंसाया, अनरान को नुकसान पहुंचाया। मैं अभी तुझसे अनरान की सजा दिलवाता हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन। कोई चाकू से हमला कर रहा है, लेकिन जगह पता नहीं। मेरे पास वीडियो है, मैं अभी भेज रहा हूँ। ठीक है। अनरान, मैंने इस चुड़ैल को इतना सजा दिया, फिर भी तुम मुझे माफ क्यों नहीं करती? नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा, उससे माफी मांगनी ही होगी। जियांग याओ, तूने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया। मुझे जरूर तुझे इसकी सजा देनी होगी। तुम क्या चाहते हो? ये जियांग याओ के अपराध के सारे सबूत हैं, जिसमें उसने सालों पहले जो साजिश रची थी कि तुम्हें लगे कि वो तुमसे प्यार करता है, उसके सबूत। तुमने जियांग याओ के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाया और अब मेरी मदद करने आए हो। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? बस इसलिए कि उसने मेरा चेहरा बर्बाद किया और मुझे मारना चाहा। मैं अब सिर्फ अपनी जान बचाना चाहती हूँ। ये सबूत उसे कॉर्पोरेट अपराध और हत्या के प्रयास के आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए काफी है। जियांग याओ, तुम मेरे कर्जदार हो और वर्मा परिवार के सिर्फ नैतिक निंदा से काम नहीं चलेगा। सामान मैं ले रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जियांग याओ, तुमने मेरे साथ इतनी बेरहमी की। मैं तुम्हें जीते जी मरने का मजा चखाऊंगी। इमरजेंसी में जाओ, कीमोथेरेपी। श्री जियांग, आपके मेडिकल इंश्योरेंस अकाउंट पर बहुत ज्यादा बकाया है। आप या तो सारा बकाया एक साथ चुका दें या फिर यहाँ से चले जाएं। मैं वर्मा परिवार का दामाद हूँ और अनरान वर्मा का पति हूँ। वर्मा परिवार हर साल आपके अस्पताल को करोड़ों का दान देता है। आपके डायरेक्टर भी मुझसे बात करते वक्त बड़े अदब से बात करते हैं। तुम एक नर्स हो, किस हक से मुझे जाने को कह रही हो? हम तो बस मिस अनरान वर्मा की वजह से, वरना हम तुम्हें बिना पैसे दिए इलाज नहीं करने देते। बहुत पहले ही निकाल बाहर करते।
अब या तो तुरंत सारे खर्चे चुकाओ या फिर यहाँ से चले जाओ। मैं अभी अनरान को फोन करता हूँ, कुछ देर में तुम्हारी खैर नहीं। अनरान मुझे ब्लॉक कैसे कर सकती है? तुमने किन रान के साथ प्रेम संबंध बनाए और मिस वर्मा को धोखा देना सबको पता है, और अब भी मिस वर्मा का खून चूसना चाहते हो। तुम खुद को देखो, क्या तुम लायक हो? अब तुम मिस वर्मा के एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुम एक नर्स हो, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? क्या तुम्हें नौकरी से निकलने का मन है? तुम्हें अब भी लगता है कि तुम वही ऊंची कुर्सी वाले जियांग जी हो? इस उपद्रवी को बाहर निकालो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यह आखिरी डोज है, कैंसर कोशिकाओं को दबाने वाली टारगेटेड दवा। खत्म होने के बाद और नहीं मिलेगी। दवा खत्म हो गई, फिर कौन मुझे बचाएगा? बस अगर आनंद को याद आ जाए हमारी पुरानी खूबसूरत यादें, तो वह मुझे बचाने से मना नहीं करेगी। पापा, नई दवा का प्रमोशन बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कैंसर को जल्दी ठीक करने के लिए एक विशेष दवा का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। थोड़ी देर में मैं अपने असिस्टेंट से कहूंगा कि वह फाइल आपके ऑफिस भेज दे, आप देख लेना। हाँ आनंद, तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, ज्यादा मत थको। हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो। आनंद, मुझे मत दोष दो। सूची। अनरन, तुम जाग गई? जियांग याओ, तुम मुझे यहाँ बांध कर लाए हो, क्या चाहते हो? मैं बस तुमसे अच्छे से बात करना चाहता हूँ। हमारी कोई बात नहीं है। अनरन, देखो, इस कमरे में हमारी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है? नहीं याद। कोशिश मत करो, दरवाजा मैंने बंद कर लिया है, तुम बाहर नहीं जा सकते। जियांग याओ, मुझे जल्दी बाहर जाने दो। आनरान, देखो ना, यह कमरा मैंने इसे सजा दिया है जैसे हमारी शादी के समय था। देखो, यह शादी का फोटो तुम्हें सबसे पसंद है, और यह बेड साइड टेबल हमने साथ मिलकर खरीदा था। और यह युगल कप तुमने कहा था हम इसे जीवन भर साथ इस्तेमाल करेंगे। ये खूबसूरत यादें, क्या तुम्हें याद नहीं है? ये सब अब बीत गया, मैं अब याद नहीं करूंगी और न ही पीछे देखूंगी। यह कैसे बीत सकता है? हमारी 13 साल की शादी इसी शादी के घर से शुरू हुई थी। हमारी शादी खत्म हो चुकी है, मुझे जल्दी छोड़ दो। आनरान, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं जैसे पहले थे? फिर से मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारी शादी की पेशकश फिर से स्वीकार नहीं करूंगी और तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। आनरान, यह अंगूठी मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, तुम इसे ऐसे फेंक नहीं सकते। मैं तुम्हारी शादी की पेशकश फिर से स्वीकार नहीं करूंगी और तुम्हें कोई मौका भी नहीं दूंगी। आनरान, यह अंगूठी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, तुम इसे ऐसे नहीं फेंक सकती। इसे पहन लो, इसे पहनो और मुझे माफ कर दो। जो मैंने फेंक दिया वो मैं वापस नहीं लूंगी। अगर तुम्हें पुरानी अंगूठी पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, यह हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। तुम्हारी पसंदीदा नई अंगूठी, इसे पहन लो।
मुझे एक और मौका दो। चाहे नया हो या पुराना, मुझे किसी की परवाह नहीं। गुलाब के फूल, तुम्हारे पसंदीदा लाल गुलाब। इसे ले लो और मुझे माफ कर दो। जियांग याओ, अब ऐसी चीजें लाकर मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें फिर कभी मौका नहीं दूंगी। तुम मुझे माफ क्यों नहीं करती? हम पुराने दिनों में वापस क्यों नहीं जा सकते? हमारा अतीत तुमने खुद ही बर्बाद कर दिया। हम कभी वापस नहीं जा सकते। अनरान, मुझे एक और मौका दो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं स्वीकार नहीं करती। तुम स्वीकार नहीं करती? तो हम दोनों साथ मरेंगे। जियांग याओ, क्या तुम पागल हो गए हो? जियांग याओ, तू पागल हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। वह भी तूने ही पागल किया। इतने सालों का हमारा रिश्ता तूने एक ही बात में तोड़ दिया। डिवोर्स कर लिया क्योंकि तूने शादी में धोखा दिया, रिश्ते में ईमानदार नहीं रहा। मैंने तो बस तेरी जगह फैसला ले लिया। नहीं, तूने मेरे साथ गलत किया। मैंने कंपनी के लिए इतने साल दिए और तूने मुझे एक झटके में निकाल दिया। तू स्वार्थी और बेरहम है। मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे कैंसर है। तूने मेरी परवाह नहीं की। तू कंपनी चलाता है वर्मा परिवार की संपत्ति के लिए। 10 साल पहले मैंने तुझे बचाया था और तूने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। तूने मेरी सलाह नहीं मानी, दवा फेंक दी। अब तू बीमारी वापस नहीं लेता तो यह मुझे मारने के बराबर है। मैं आखिरी बार पूछता हूं, बचाएगा या नहीं? मैं तुझे नहीं बचा सकता। मैं तुझे नहीं बचा सकता। नहीं बचा सकता तो मुझसे बेरहमी की उम्मीद मत कर। चल, दोनों आग में जल जाएं। हर जन्म तक साथ रहेंगे। वर्मा साहब को जियांग याओ ने अगवा कर लिया। तुरंत पूरे शहर को सील कर दो। सारी ताकत लगाकर आन रान को ढूंढो। मारी आंधी तू। जी वर्मा जी। आज हम एक साथ मरेंगे। तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकते। भले ही हम साथ मर जाएं, यह कुछ नहीं बदलेगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। बदल नहीं सकता तो क्या हुआ? यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिर किसने यह सब बर्बाद किया? तुम्हारा सब कुछ झूठ था। मेरे लिए तुम्हारा प्यार भी झूठ था। उस समय मैंने आनंद को पसंद करने का नाटक किया था, तब मैं वर्मा परिवार में आया था। अब वर्मा परिवार और कंपनी का सब कुछ मेरा है। नहीं, यह मैंने नहीं कहा। तुमने नहीं कहा। हमारा प्यार झूठ था। यह तस्वीर भी झूठी है। हमारा प्यार, हमारी शादी इस तस्वीर की तरह है। बहुत पहले ही बिखर चुकी है। नहीं, नहीं, यह तस्वीर असली है। हमारी भावनाएं भी सच्ची है। हमारी 13 साल की शादी सच्ची है। शुरू से अंत तक तुमने हमारी शादी को सिर्फ एक दांव के रूप में इस्तेमाल किया, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया। भले ही आज हम यहाँ मर जाएं, यह सिर्फ तुम्हारे आत्मसंतुष्टि का नाटक है। अगर मैं हमारी शादी को दांव न लगाता तो मैं कैसे जीता? तुम्हारे पास पैसा और ताकत है और मैं, देखो, यही हमारी सबसे अच्छी मंजिल है। हम यहाँ शादी हुए थे और यहीं खत्म होते हैं। इस तरह हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। जियांग याओ,
तुमने मुझे दिए 10 साल तुमने जला दिए। अब मुझे अब खुद को बचाना चाहिए। आनंद मिल गई है। पश्चिम विला में। तुरंत पश्चिम विला चलो। जी बॉस। आनंद पापा अभी तुम्हें बचाने आ रहे हैं। जियांग याओ, तुम मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, 10 साल का दर्द सहने को तैयार थे। मैं मर जाऊं लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मेरा प्यार तेरे धोखे के बाद पूरी तरह खत्म हो गया। मेरा दर्द 100 गुना करके लौटा दूंगा तुझे। 100 गुना वापस। तभी तो डॉक्टर ने पहले कहा था, मेरा कैंसर का दर्द आम मरीजों से 100 गुना ज्यादा। तो तू ही था। हाँ, सही पकड़ा। तेरे नुकसान ने मुझे दर्द ट्रांसफर करने से रोक दिया। मैंने तेरे लिए 10 साल का दर्द सहा, तो 100 गुना वापस करना चाहिए। बहुत खूब, 100 गुना वापस। तेरे साथ मरना, चाहे 100 गुना वापस हो, कोई बात नहीं। जियांग याओ, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तेरे साथ यहाँ बिल्कुल नहीं मरूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। तुम्हें मेरे साथ मरना होगा। अब से कोई तलाक नहीं, कोई धोखा नहीं। रुक जाओ, रुक जाओ। इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो आनरान। मैं मरूंगी तो तेरा भी बुरा हाल होगा। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। आनरान, तू ठीक है? पापा मैं ठीक हूँ। अच्छा है कि तू ठीक है। पापा तुझे बचा नहीं पाए, जिसके चलते इस आदमी ने तुझे सताया और चोट पहुंचाई। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने गलत इंसान चुना, मैंने गलत शादी की, जिसकी वजह से आज यह सब हुआ। नादान बच्ची, तू चाहे जो भी फैसला ले, पापा हमेशा तेरे साथ हैं, सबसे मजबूत सहारा। थैंक यू पापा। पापा, जियांग याओ को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जियांग याओ को सबक सिखाऊंगा। क्या हक है तुझे? तू सू आनरान सबका प्यार कैसे पा लेती है, जबकि मैं बीमारी का दर्द सहती हूं। मेरे पास कुछ नहीं है। पापा, पापा, पापा हिम्मत रखो। आनरान, भले ही तुम्हें मार न सकूं, मैं तो तेरे सबसे करीबी को दुख पहुंचाऊंगा और तुझे उम्र भर पछताना पड़े। मेरे पापा को चोट पहुंचाने की हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसे अच्छी तरह से पीटो, फिर प्रवर्तन दल के पास भेज दो। आनरान, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डाल। पापा हिम्मत रखो, हम अभी अस्पताल चलते हैं। वरना मैं तुझे उम्र भर तड़पाऊंगा। पापा, पापा, आनरान, पापा। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? चिंता मत कीजिए सु मैडम, ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। बहुत अच्छा, मेरे पापा ठीक हैं। धन्यवाद डॉक्टर। कोई बात नहीं। जियांग याओ अपहरण के आरोप में जानबूझकर हत्या का प्रयास, बिजनेस फ्रॉड, दूसरों की संपत्ति हड़पने जैसे कई आरोप। उसे कानून के अनुसार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लाइलाज बीमारी के कारण उसे जेल के बाहर इलाज की अनुमति दी गई। आनरान, मैंने उस समय बेवफाई की थी, बस एक पल की गलती थी। लेकिन तुमने मुझे जो सजा दी बहुत कठोर थी। न केवल 100 गुना प्रहार सहने पड़े, मुझे कानूनी सजा का सामना करना पड़ा। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। यह तुम्हारी उचित सजा है। आनरान, क्या तुम सच में मुझे एक बार और नहीं बचा सकती? मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, तुम खुद ही उसकी कदर नहीं कर पाए। इस जीवन में
दूसरी बार नहीं बचाऊंगी। आन रान। आन रान। डॉसू, हम सब जानते हैं आपने एक बार झेला था 10 साल का दर्द और पीड़ा। कृपया बताएं किस चीज़ ने आपको इस दर्दनाक 10 साल अंत में इस दवा को विकसित किया जिसने अनगिनत कैंसर रोगियों को ठीक किया। जेनेरिक एंटी कैंसर दवा। मैंने एक बार सोचा था मेरी क्षमता मेरे प्रियजनों की रक्षा करने के लिए थी। बाद में मुझे एहसास हुआ मेरी क्षमता को बनना चाहिए दूसरों के दर्द को खत्म करने की शक्ति। ये डॉसू, आपका धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी दवा बनाई जिसने मेरे परिवार को बचाया। आप हमारे जीवनदाता हैं। डॉन्सू, मैं कैंसर से कई सालों तक पीड़ित रहा, पहले ही हार मान चुका था। उम्मीद आपकी दवा ने मुझे जीने की हिम्मत दी। धन्यवाद। कि मैं आप सभी और आपके परिवारों को बीमारी के दर्द से मुक्त कर सका, फिर से जीने की उम्मीद दे सका। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने सोचा था कि प्यार का मतलब उसका दर्द सहना है। बाद में मुझे समझ आया सच्चा प्यार खुद को चमकदार बनाना है, तभी दूसरों को रोशन कर सकता है।